आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, मैं ये पूड़े बना रही हूँ और इसके लिए मैंने चीनी भिगो कर रख दी है और उसे थोड़ा सा घोल भी लिया है और इसमें मैं आटा डाल करके इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें पानी मुझे कम लगा रहा है, थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। तो मैंने अब इसे बिस्कर से फेंटा है, तो आप देखेंगे कि चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन बिस्कर से बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसे बिस्कर से बनाइए तो बहुत अच्छे से बन पाता है। यदि आपको थिक लगे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा और यदि आपको थोड़ा लूज़ लगे तो इसमें आप थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूड़े का बैटर बनाइए और इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। तो इससे हमारे पूड़े कुरकुरे बनेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा 1 पिंच खाने वाला सोडा ऐड किया है और इससे हमारे जो पूड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, फूल कर आएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो हमने कढ़ाई को रख लिया है और इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। तो हमें मीडियम तेज़ गरम ऑयल करना है। तो इसमें हमने एक पूड़ा छोड़कर देखा है तो हमें लग रहा है ये ऑयल हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी हम सभी पूड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो पूड़े मैंने चम्मच से बनाए हैं, इसमें हमें हाथ सानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, आप साफ़ सुथरी तरीके से पूड़े बना पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच से पूड़े को बना रही हूँ तो कितने अच्छे पूड़े बन करके तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। आप देख सकते हैं कि कितना करारा और अच्छा बना है। तो इसी तरीके से आप फ्रेंड्स अपने ये जो हमारे छोटे छोटे खलते निकल आते हैं तो इन्हें आप बिल्कुल ना फेंकें। इस तरह से कटोरदान में हमने लगा दिया है और इस पर पूरी को रख दिया है, तो इससे हमारी पूरी नीचे ख़राब नहीं होगी। और अब अगली ट्रिक आती है प्रेस को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम प्रेस करते हैं तो कभी कभी कोई कपड़ा हमसे जल जाता है और वो प्रेस पर ही चिपक जाता है। तो अब इस प्रेस को हम कैसे साफ़ करें, तो हमने लिए हैं चावल और चावल को हमने स्लैब पर डाल करके इस तरह से प्रेस को रगड़ा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मलते जाइए तो जो इसमें गंदगी कपड़े की जलकर चिपक जाती है वो सब छूट कर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हट चुकी है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और रगड़ देते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। ये प्रेस बिल्कुल आपकी साफ़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेस बिल्कुल साफ़ हो गई है, एकदम सब कुछ छूट गया है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेस को साफ़ कीजिएगा। सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये हमारे पूजा के बर्तन होते हैं, पीतल के दिए होते हैं या तांबे की घंटियाँ होती हैं, तो इनमें एक मोटी सी परत जम जाती है जो कालापन होता है, या फिर दिए में जो तेल जलता है वो जम जाता है। तो इसकी सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है और बर्तन हमें चमकदार अच्छे से होने चाहिए, तभी पूजा स्वीकार होती है। तो हमने ये निप का जूना लिया है और जूना लेने के बाद हमने बर्तन को गीला किया है और इस पर हमने डिश वॉश लगाया है। तो बस ये जो कालापन है इसे साफ़ करने के लिए आपको हम एक बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं। आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा तभी समझ में आएगा। तो इस पर हमने डिश वॉश लगाया है और बस इसे लगाने के बाद में ये जो हमारे दवाई के रैपर होते हैं तो ये हमें डाल देना है। तो ये सिल्वर जो कागज़ होता है ये बहुत ही टाइट होता है और ये रिक्स देने पर साफ़ सफाई कर देता है। तो आप इस तरीके से अपने दियों को साफ़ कीजिएगा। डिश वॉश लगाएं और दवाई के रैपर डालें और ये जमी हुई मोटी मोटी परत सब साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पूजा के बर्तन बिल्कुल चमकदार हो गए हैं और इनसे पूजा करने में भी अच्छा मन लगता है। तो बस आप देख सकते हैं कितने साफ़ हो गए हैं। अगली ट्रिक आती है, क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार से ग्रोसरी लेकर आते हैं तो सामान को इधर उधर रख देते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय ख़राब जाता है और हमें उसे उठाना भी पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें। तो सबसे पहले ये जबों का पैकेट है तो मैं इसे भी काट लेती हूँ और काटने के बाद इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। या फिर यदि खाली करने के लिए डब्बा नहीं है तो इसको बंद करके रख दें। तो मैंने जितनी ज़रूरत थी उतनी जगह मैंने निकाल लिए हैं और उसके बाद में इन जगहों को, इसका जो पैकेट है उसको बंद करके रख देती हूँ, जिससे इसमें नमी ना जाए और ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो इसका कोना है इसको मोड़ना होगा। इस तरीके से हम डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारे पेन के कैप होते हैं वो कैप हम इसमें लगा देते हैं। तो ये पिन का काम करते हैं। इस तरीके से हमारा जो पैकेट है इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी और ये बड़े अच्छे तरीके से रखा रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पेन के जो कैप होते हैं वो बिल्कुल ना फेंकें। इस तरह से बहुत अच्छे यूज़ हो सकते हैं और इसे भी किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये करना है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी,
तो हमने व्रत की सब्ज़ी को बनाया है और इसमें हमने थोड़ा ऑयल डाल करके, ऑयल हमें मूंगफली का डालना है या देसी घी, और उसमें हमने जीरा डाल करके हरी मिर्च, धनिया और काली मिर्च डालकर हमने ये सब्ज़ी बनाई है। इसमें हमने पानी ज़्यादा रखा है और आलू को कम डाला है। तो इस तरह से आप व्रत की सब्ज़ी बनाइएगा। और हमने व्रत में तो समा के चावल की खीर बनाई है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी से बन जाती है और इससे हमें पराठे कम सेकने पड़ते हैं और इससे पेट जल्दी भर जाता है। अब अगली ट्रिक आती है, क्या होता है जब हम कूटू का आटा लेकर आते हैं और हमारी जो चलनी होती है वो आटे की हो जाती है, यानी कि गेहूं के आटे की, और वो अन्न होता है। तो इसलिए कूटू को छानने के लिए हमें साफ़ सुथरी चलनी चाहिए। तो आप दूध की जाली ले सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे से कूटू छन जाता है। तो इस तरह से आप दूध की जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सफाई से आटे को छान लिया है। और हमें छानना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें चोकर भी बहुत होता है और इसमें कीड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप दूध की जाली में भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड्स, क्या होता है कि आजकल हमें पोंछा लगाने में दिक्कत होती है, हम पे बैठा नहीं जाता है, तो या जल्दी भी हो रही होती है, तो इस पर तरह से वाइपर पर एक कपड़ा लगाएं। कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए। तो इस तरह से लगाने के बाद इस पर आप पेन की कैप को लगा सकती हैं। तो फ्रेंड इससे कैप अच्छे से लग जाता है और कपड़ा रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर 2 कैप लगाए हैं, आप इस पर 3 या 4 कैप भी लगा सकती हैं। तो मैं इस पर 1 कैप और लगा देती हूँ। तो इससे मेरा ये मजबूत हो जाएगा और हिलेगा बिल्कुल भी नहीं और आप इससे खड़े होकर आराम से पोंछा लगा सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे गीला भी किया है। पानी से गीला करने के बाद अब इसे मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो इस तरीके से पानी लगाने के बाद क्या होता है, कभी कभी पलंग के नीचे से सफाई करने में दिक्कत आती है, तो उसके नीचे भी आप इससे आसानी से सफाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है तो वहाँ पर इस तरीके से आप वाइपर को डाल करके सफाई कर सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। और मुझे ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं, तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी, क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है। तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं, ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें, तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है। तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं। तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।